हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ गया है। रमेश ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। रमेश 16% की रेट से कुछ धन उधार लिया, कुछ भी धन उधार लिया। जो धन उधार लिया वो हमको पता नहीं है, तो उस धन को हम लोग प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं। कुछ भी आप मान सकते हैं। प्रिंसिपल को हम लोग माने प्रिंसिपल इक्वल टू पी। अब देखिए, रमेश ने 16%, रमेश किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया? रमेश 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ धन, मानिए धन वो पी था, वो साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? टाइम क्या है? 5 ईयर। 5 ईयर, 5 वर्ष बाद उसने 1,26,000 अदा किया। 5 वर्ष के बाद वह दिया। कर्ज लिया था कुछ, मानिए पी अमाउंट। 5 वर्ष के बाद वो 1,26,000 रुपया दिया। मतलब वो अमाउंट कितना दिया? अमाउंट इक्वल टू 1,26,000। 1,26,000 रुपया वो दिया। अब देखिए, प्रिंसिपल मूलधन, रेट दर, टाइम समय, अमाउंट मिश्र धन। अब देखिए, रमेश ने कितना धन उधार लिया था, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का सबसे मेन फॉर्मूला पढ़े हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सबसे मेजर फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का यही है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट अपना कितना है? 1,26,000 माइनस प्रिंसिपल। ये तो सिंपल इंटरेस्ट सब जान रहे हैं कि साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लिख सकते हैं 1,26,000 माइनस पी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब देखिए, 1,26,000 माइनस पी इंटू 100 इक्वल टू पी इंटू आर मेरा क्या है? 16 इंटू समय टी क्या है? 5 बाय 100। उधर लेके चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1,26,000 इंटू 100 माइनस 100p इक्वल टू 80p। 1,26,000 इंटू 100 इक्वल टू 180p। अब देखिए, इधर लिखते हैं 126,000,000 बाय 180 इक्वल टू p। अब देखिए, 0 से 0 कट गया। अब देखिए, 2 से 9 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 1 2 3 4। ठीक है, 9 सते 63, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए, प्रिंसिपल इक्वल टू 70,000 रुपया आ गया हम लोग का। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसा फ्रेम कर लेंगे कि कभी भी किसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। व्हाइट बोर्ड सबसे बेहतर होता है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस को आप जितना लिखिएगा उसके बाद और आप उसे बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, कितने रुपए का 18% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में
5 वर्ष में साधारण ब्याज ब्याज 36,000 हो जाएगा। हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कितने रुपए का स्टार्टिंग में ही हम लोग बोल दिए आपको कि कुछ भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, आप समझ लीजिए हम सूद पे कुछ रुपया लगा रहे हैं। सबसे पहले कुछ रुपया हम सूद पे लगाएंगे, तब ना हमको बाद में मिश्र धन मिलेगा। पहले तो कुछ मूलधन हमको लगाना पड़ेगा ना। अब देखिए कितने रुपए का पहले ही पूछ दिया, कितने रुपए का 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। कितना रुपया का ब्याज इतना होगा, मतलब हम कितना रुपया लगाएंगे सूद पर कि ब्याज मेरा इतना हो जाएगा। रुपया भी हमको पता है नहीं पता है, तो प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं उसको। तो प्रिंसिपल को हम लोग पी मान लेते हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू पी। चलिए रेट मेरा दिया हुआ 18%, रेट जिसको हम लोग दर कहते हैं, रेट मेरा कितना दिया हुआ है 18% की दर से 5 वर्ष में। टाइम भी हमको समय भी दिया हुआ है 5 ईयर्स, 5 वर्ष। साधारण ब्याज 36,000 हो जाएगा। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 36,000 हो जाएगा। हिंदी वाले को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही प्रिंसिपल के बारे में बोल दिए। प्रिंसिपल मूलधन को कहते हैं, रेट दर को कहते हैं, टाइम समय को कहते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को कहते हैं। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हम लोग को मालूम है कितना, 36,000 क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। इक्वल टू प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल मालूम नहीं ना, पी इंटू रेट हमको मालूम है 18%, इंटू समय भी हमको मालूम है 5 साल, बाय 100। ठीक है, बस अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 36,000 इंटू 100 बाय 18 इंटू 5 इक्वल टू पी। 18 दूना 36, मतलब 2,000 यहां हो जाएगा। 5 से 20 बार में। अब देखिए 2,000 नहीं के 20,000, 2,000 इंटू 20 इक्वल टू 40,000। तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 40,000। वही ना पूछ रहा है कितना रुपया, तो प्रिंसिपल मेरा 40,000 रुपया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग मूव करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। बहुत से बच्चे मैथमेटिक्स में शॉर्टकट्स खोजने लगते हैं कि हम लोग कितना शॉर्टकट, बहुत बच्चा ऐसा है मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस भी नहीं करता है। जैसे वो लोग हिस्ट्री को ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, उसी तरह मैथ को भी बिना कॉपी पेन लिए हुए हाथ में लेके रटने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। कभी कभी हम ऐसा भी देखे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूलेस दिए गए हैं, बच्चे उसको लर्न कर रहे हैं और एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं। इसी कारण क्या होता है कभी कभी आपका फॉर्मूला पजल कर जाता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी नहीं किए हुए हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत सॉल्व करके आ जाते हैं। कभी कभी माइनर मिस्टेक ऐसा होता है जिस क्वेश्चन को आप लोग जानते हुए भी गलत सॉल्व करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष में 15% साधारण ब्याज की दर से किस धन का
किस धन का साधारण ब्याज 8400 हो जाएगा। 8400 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन का अंदर से कुछ पार्ट्स को क्वेश्चन का निकालते हैं जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग इसको इजीली सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 वर्ष में 15% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है चलिए हम लिखते हैं। टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे, कुछ अलग चीज हम इसमें नहीं करेंगे। रेट मेरा दिया हुआ है 15%। 8 वर्ष में 15% साधारण ब्याज की दर से किस धन का साधारण ब्याज 8400 हो जाएगा। अमाउंट दिया हुआ, किस धन का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हुआ है 8400। देखिए 8 वर्ष में 15% साधारण ब्याज, 8 वर्ष में 15% साधारण ब्याज की दर से किस धन, कुछ तो धन लगाएंगे तब ना हमको ब्याज मिलेगा। बिना कुछ पैसा लगाए हुए कि आपको कभी ब्याज मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आप पैसा लगाइएगा। इसको देखिए ब्याज यहाँ मिला है 8400 रुपया, कुछ तो धन लगाया होगा तब ना इसको ब्याज मिल गया 8400 रुपया। वही धन हमको बोल रहा है, उसी मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, इसी को हमको इसमें फाइंड करना है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला साधारण ब्याज का लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 8400 इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता है, यही निकालना है प्रिंसिपल, इंटू रेट 15% इंटू टाइम 8 साल बाय 100। 8400 इंटू 100 बाय 15 इंटू 8 इक्वल टू P। अब देखिए इसको कट करते हैं, 5 से देखिए 3 बार में कटेगा, 5 से 1 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 8 बार में, 1680। अब देखिए 3 से 3 पचे 15, 1 3 6 18, 560, 70 बार में। तो मेरा प्रिंसिपल देखिए आ गया 70 इंटू 100, तो मेरा प्रिंसिपल कितना आया 7000 रुपया आ गया। सर इस क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, जिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा और हम आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे। हमारे सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन जब सारा क्वेश्चन का पैटर्न खत्म हो जाएगा तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे, जैसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर मतलब बैंक की हो गई क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन हो गया, एसएससी का क्वेश्चन हो गया, और बिहार का वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एग्जाम बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन जो टीचर का एग्जामिनेशन ले रही है उसका क्वेश्चन हम लोग लेंगे और हर एक क्वेश्चन को आपके सामने बोर्ड पे बनवाएंगे और हर एक क्वेश्चन को बना के देंगे। और आपसे हम ये वादा करते हैं कि आप हमारे इस सेशन को अगर अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को हमारे इस क्लास सेशन में आप सॉल्व कीजिएगा। आपके सामने मैं हर एक क्वेश्चंस को बोर्ड पे ला के रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। एक धन किसी
निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो कि दर ज्ञात करो। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कंटेंट को निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उस चीज को हम आप लोगों के सामने भी सॉल्व करके दिखाएंगे। एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, मतलब कुछ धन था, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन था, किसी दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। कुछ भी धन हो सकता है, धन तो हमको मालूम नहीं है, कुछ भी धन को अगर हम लगाएंगे तब साधारण ब्याज मिलेगा। बिना सूद लगेले पैसा कोई देगा? ऐसा थोड़ी है। आप किसी को पैसा दिए नहीं है, मूलधन दिए नहीं है, सूद तसीम में उसके घर पे पहुंच गए, सबसे पहले आपको मूलधन देना पड़ेगा। तो एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज पे, कुछ भी धन होगा तो हम यहाँ धन प्रिंसिपल को 100 मानते हैं। एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, किसी निश्चित साधारण ब्याज दर की दर से, रेट हमको निकालना है, पता नहीं है। 6 वर्ष बाद, टाइम क्या है 6 ईयर, 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है। मतलब यह जो प्रिंसिपल है 100 रुपया जो माने हैं, यह 6 साल के बाद 2 गुना हो जाता है। मतलब अमाउंट जो होगा, मिश्र धन जो होगा वह 2 गुना हो जाता है। मतलब 100 का 2 गुना 200 होगा। हम यहाँ प्रिंसिपल अपने मन से 100 माने, आप प्रिंसिपल कुछ भी मान सकते हैं। किसी का मन 200 मानने का है, किसी का 400 मानने का है, किसी का 600, किसी का 5000, जो मानना है आप मानिए। सिर्फ यह अमाउंट को आप 2 गुना कर दीजिएगा। चलिए ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। तो देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना हुआ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा कितना है 200 माइनस प्रिंसिपल कितना है 100, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा हुआ 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे खतरनाक, सबसे मस्त, सबसे जानदार फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिर्फ एक फॉर्मूला से टोटल सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करके आप करवाएंगे आपको। बहुत से बुक में ऐसा रहता है कि आप फॉर्मूले याद करते करते रिवीजन में कुछ टाइम नहीं दे पाते, आप फार्मूला के पीछे ही परेशान रहते हैं। तो याद रखिए, जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिएगा, जब आप पढ़ाई को कॉन्सेप्ट के थ्रू कीजिएगा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए मैथ प्रैक्टिस की चीज है, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू रेट कितना है नहीं है पता, इंटू टाइम कितना है 6/100, 100/6 इक्वल टू रेट। चलिए कट करते हैं, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो रेट इक्वल टू 50/3%। रेट ऑलवेज परसेंट में रहता है। अब देखिए 50/3 है, इसको डिवाइड करते हैं, देखिए तो रेट क्या होगा मेरा, रेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं 16
2/3%। आजकल का जो एग्जामिनेशन हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो क्या होता है, वो एमसीक्यूज वाइज एग्जामिनेशन है। कभी कभी आपका 50/3 आंसर आ गया, लेकिन एमसीक्यू में 16 2/3 है, तो आपको क्या होगा कि आप कभी पजल होने लगेगा। इसलिए आप ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ, ऑप्शन आपका जो कहेगा, जो डिमांड करेगा ऑप्शन, उसको आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। किस दर से किस दर से 8 वर्ष में 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना हो जाएगा। किस दर से 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस दर से 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। किस दर से, दर क्या होगा, रेट हमको मालूम नहीं है, वही रेट इसमें पूछ रहा है। किस दर से 8 वर्ष में, टाइम हमको पता है 8 ईयर। किस दर से 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। धन मानिए नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल हम 100 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस दर से 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना, ठीक है। ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, धन मेरा 100 है, धन का 1.5 गुना हुआ है। चलिए ठीक है, दर हमसे पूछा, सिंपल इंटरेस्ट का सबसे फेमस फार्मूला लिख रहे हैं आपके पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 150 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। 150/8 इक्वल टू रेट, 2 से 4 बार में, 2 से 75 बार में, 75/4 इक्वल टू रेट। 4 75, 4 1 4, 3 4 8 32, 3 18, 3/4। रेट इक्वल टू 18 3/4%।